हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको यूपी टेट के सोशल साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें अभी आपका हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। हिस्ट्री हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है। हिस्ट्री का सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आपको सिलेबस अच्छी तरीके से पता चल जाता है तो उसमें आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं कि कितना टॉपिक, क्या-क्या चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं और क्या-क्या और अभी होना बाकी है। तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है अगर आप सिलेबस को टैली करते हुए चलते हैं तो। तो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अभी आप हैंड टू हैंड ही पढ़ते चलेंगे, उनके नोट्स बनाते चलेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से होती चली जाएगी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानव। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये है आपका स्टोन एज। स्टोन एज में आखेटक आपका हो जाता है हंटर, संग्राहक आपका हो जाता है गैदरर और उत्पादक मानव आपका हो जाता है प्रोड्यूसर। तो ये तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम घर में जाड़े में, गर्मी या बारिश में सुरक्षा प्रदान करते हैं तो इसमें रहकर हम अपने कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास घर ही नहीं था, वो जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। तो उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, पत्थर, और पत्थर से ही उसने औजार उस टाइम पे बनाए हुए थे अपने। और उस टाइम पे मानव में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे, वो हम देखते हैं। देखिए, अगर हम मानव शास्त्रियों की बात करते हैं तो 2 करोड़ वर्ष पहले मानव विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो उस समय उनके अंदर कुछ फिजिकली चेंजेस आए थे। फिजिकली चेंजेस किस तरीके से आए थे, जैसे कि खड़े होकर आपका सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता पैदा करना, जिससे कि महत्वपूर्ण कार्यों को वो कर लेते थे आसानी से। उनका जो मस्तिष्क का आकार था और क्षमता के विकास में भी, विस्तार में भी चेंजेस हुए। अब मानव का विकास, विभेद, इन सब की जो जानकारी देते हैं उनको हम मानव शास्त्री बोलते हैं। जैसे कि आपके साइंटिस्ट हो गए, वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, डिफरेंसेस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो। अब उसकी जो विकास की ये प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे चलती रही और धीरे धीरे उसका विकास होता रहा। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का विकास हुआ, पहले वो कैसा था और जब उसका डेवलपमेंट हो गया तो वो किस तरीके का हो गया। तो ये एक विकास का क्रम है। अब जैसे जैसे ह्यूमन में चेंजेस आए वैसे वैसे उनके आसपास की जो इन्वायरमेंट हो गया या उनकी जितनी भी सिचुएशंस हो गई उनमें भी उन्होंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया। उनके हाथ और जो मस्तिष्क का था उन्होंने बहुत अच्छे से यूज करना भी सीख लिया। जैसे कि वो पत्थर के औजार और उपकरण का निर्माण करने लगे, और इन्हीं पत्थरों से हमें उनके बारे में पता चलता है कि किस किस तरीके से उनका रहन सहन का था, क्या क्या चीजें वो करते थे, किस तरीके से उन्होंने अपने ये पत्थर बनाए थे। अब यहाँ पर आ जाता है स्टोन एज। स्टोन एज को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण का अर्थ ही होता है पत्थर, मतलब समय। मानव ने जो अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। इससे क्या करता था, ये करते थे ये लोग, पत्थरों के औजारों से ये शिकार करते थे और शिकार करके ही इनका ये भोजन बनता था। इनके भोजन में कंद मूल फल भी शामिल थे, लेकिन इनके जो ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके भोजन में शामिल था। तो इसीलिए इस युग को पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों का उपयोग ज्यादा होता है। अब इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है पुरा पाषाण काल, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज। अब ओल्ड स्टोन एज में क्या क्या था? सबसे पहले जो मानव था वो खुले आकाश के नीचे रहता था, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहता था, क्योंकि वहां पर उसे शिकार करने में आसानी मिलती थी। अब शिकार से जो मांस मिलता था उसे, वही उसका मेन भोजन था। कंदमूल फल भी उसके भोजन में शामिल थे। थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम बाद उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। इधर उधर घूमने की बजाय वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका कोई एक स्थायी निवास तो, आवास तो था नहीं परमानेंट। तो इसलिए आग के प्रयोग की जानकारी भी उन्हें धीरे धीरे हुई। इन्होंने क्या किया, अपने जो लोग मर जाते थे उनको कब्र में दफनाना आरंभ कर दिया था।
पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उन्होंने चित्र भी बनाना सीख लिया था, जो कि उनकी गुफाओं में काफी सारे चित्र मिलते हैं कि किस-किस तरीके से वो शिकार करते थे और कैसे-कैसे उन्होंने अपनी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करी हैं। अब ये जो औजार बनाते थे, ये स्टोन के साथ-साथ, पत्थर के साथ-साथ हड्डी के भी औजार बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, जो ये दिखाता है कि उनके ज्ञान में किस तरीके से वृद्धि हुई थी, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ था। अब इस युग का जो मानव था, वो झुंड बनाकर शिकार करता था और वो जो चीज़ उनको मिलती थी, उसको वो आपस में बाँट कर खाते थे। क्योंकि इन्होंने ये समझ लिया था कि हम तभी तक जीवित रह सकते हैं, जब तक एक-दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि अगर अकेले रहे, तो कोई जंगली जानवर ही इनका शिकार कर देगा। अब ये शिकार कैसे करते थे? अब जंगलों के इनके पास ना तो पैने नाखून थे, नुकीले दाँत भी नहीं थे, जबड़े, सींग कुछ भी नहीं था। तो ये ताकतवर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए इन्होंने पत्थरों के औजारों का निर्माण किया था और उसी का ये प्रयोग करते थे, जिनका आसानी से ये, क्योंकि जो पत्थर होते थे वो इन्हें आसानी से मिल भी जाते थे। अब इस युग के जो पत्थर के औजार थे, वो आकृति में एकदम सुडौल नहीं थे, बहुत ही बेडौल और भोंडी आकृति वाले इनके पत्थर थे, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आ जाती है कि इन्हें आग का पता कैसे चला था। जब ये औज़ार बना रहे थे, तो इन्होंने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारी। अब जैसे ही पत्थर से चोट एक-दूसरे पर लगी, तो उससे चिंगारी निकली। अब जैसे ही चिंगारी निकली, तो उन्हें आग का ज्ञान हुआ, जिससे उन्होंने सूखी पत्तियाँ, लकड़ी की टहनियाँ, इन सबको ये जलाने लगे थे। अब आग की जो खोज थी, वो इस युग की महान उपलब्धि थी। अगर अभी हम बात करते हैं कि आग की खोज किस युग में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी ओल्ड स्टोन एज में। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आपकी आग की खोज हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मध्य पाषाण काल, जिसको आप मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। मिडिल स्टोन एज भी हम इसको कहते हैं। अब इसके जो इस टाइम पे जो इन्होंने औजार बनाए थे, जैसे कि इन्होंने पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े-बड़े पत्थरों के और बहुत अजीब से भूडी सी आकृति के औजार बनाए थे। इस टाइम पे आते-आते मध्य पाषाण काल में इनके जो औजार थे, वो आकार में छोटे हो गए थे। बहुत सारे और भी सारी चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से इनके जीवन पे काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा था। जैसे कि इन्होंने छोटी-छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था। जो बर्फ थी, जलवायु में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो बर्फ थी, वो पिघल गई थी। जो पृथ्वी की उर्वरक शक्ति थी, उसका विकास हुआ था। घास, वनस्पति के मैदान विकसित हो गए थे। छोटे-छोटे जानवर पैदा हो गए थे, जिससे उन्होंने उगी हुई घास को एकत्र करना शुरू कर दिया था। अब अनाज जो थे, वो भी घास में आना, मतलब अनाजों की भी उत्पत्ति जो हुई थी, वो इसी युग में होनी शुरू हो गई थी। इसलिए अब मानव संग्राहक बन गया था और इस समय का जो सबसे पालतू पशु था, वो कुत्ता था। मतलब सबसे पहला अगर पालतू पशु की बात करते हैं, तो वो आपका कुत्ता था। इसलिए इनको क्या हुआ, खेती का भी ज्ञान हो गया। अगर हम खेती के ज्ञान की बात करेंगे, तो वो आपका मिडिल स्टोन एज में आएगा। मिडिल स्टोन एज में इनको खेती का ज्ञान हो गया था। जैसे कि जो उगे हुए अनाज थे, उन्होंने उनको एकत्रित किया, उनके कुछ दाने उन्होंने गीली मिट्टी में डाले, इधर-उधर डाले, तो फिर से अनाज उगने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अनाज के दानों को बार-बार अनाज उगाया जा सकता है। तो उससे जाकर इनको खेती का ज्ञान हुआ था। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब जैसे पुरा पाषाण काल में इनको आग का ज्ञान हुआ, मध्य पाषाण काल में इनको खेती का ज्ञान हुआ। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में क्या-क्या हुआ था? आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मानव ने जब से खेती करना प्रारंभ किया था, तब से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। मतलब अगर हम देखते हैं, कोई पूछता है कि नवपाषाण काल कब से प्रारंभ हुआ होता है, तो नवपाषाण काल तब से प्रारंभ होता है, जब से मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। अब खेती के कारण इनका भोजक संग्राहक भी हो गया था, उत्पादक भी बन गया था। मतलब पत्थर के जो उपकरण थे, वो और भी ज़्यादा उपयोग में आने लगे थे, तो उन्होंने और उनको और भी अच्छी तरीके से घिसकर, चमकाकर बनाना शुरू कर दिया था। जैसे हत्तेदार कुल्हाड़ी हो गई, हँसिया हो गई, ये इस टाइम के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट औजार थे। उसके साथ-साथ इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था, जिससे कि वो मांस और दूध प्राप्त करने के काम आता था। आस-पास की मिट्टी के घर, घास-फूस के छप्पर वाले घर, ये भी बनाने शुरू कर दिए थे और एक जगह रुक के खेती भी करनी शुरू कर दी थी।
अब मिट्टी के बर्तन बनाना भी ये लोग जान गए थे। पहिए का आविष्कार, अगर आपसे पूछते कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था आपका पुरापाषाण काल में। खेती की शुरुआत हुई थी आपकी मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल में। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में या सामान ढोने में ये किया जाने लगा था। अब खेती के कारण ये लोग अब एक ही जगह रहने लगे थे। पहले क्या करते थे, पहले हर जगह घूमते रहते थे, जंगलों में घूमते रहे। अब खेती करने लगे तो खेती करने के लिए तो एक ही जगह रहना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने एक ही जगह रहना शुरू कर दिया था और नए नए कौशल का विकास इनका होने लगा था। जैसे कि टोकरी बनाने लगे थे, चटाइयां बनाने लगे थे, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना, ये सारी चीजें भी इन्होंने सीख ली थी। अब कोई भी मर जाता था, शवों को दफनाने का जो इनका ढंग था वो एक अलग था। जैसे कि अगर ये किसी मृत व्यक्ति को अगर ये दफना रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार, ये सब भी दफनाते थे। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। अब जब नवपाषाण काल अंत होने लगा, अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल होने लगा था। सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था धातु, वो था आपका तांबा। तांबे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर तांबे का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले हुआ था। जैसे तांबे की खानों का उन्होंने पता लगाया, खोद कर निकालना शुरू किया, उच्च तापमान में उसको पिघलाया और सांचे की सहायता से अलग अलग रूप देना उन्होंने सीख लिया था। ये भी एक उनकी महत्वपूर्ण ही खोज मानी जाएगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, तांबे के और जस्ते को मिलाया और मिश्रित धातु उन्होंने कांसा बना दिया, कांसा बना दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मानव जीवन, उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को जीवित रखा है, अपनी उन्नति की और अपने आप को सभ्य भी बनाया है। तो ये जो आपकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन है ये आपकी खत्म होती है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो जो ये चैप्टर आपने करा है ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आग की खोज किस युग में हुई थी, आग की खोज आपकी हुई थी पुरापाषाण, पुरापाषाण युग में हुई थी। पुरापाषाण कालीन पत्थर और औजार कैसे थे? पत्थर और औजार जो थे पुरापाषाण कालीन वाले थे वो बहुत ही बेडौल थे, बेडौल थे। और मध्य पाषाण कालीन में पत्थर के औजार कैसे थे? मध्य पाषाण कालीन में पत्थर के जो औजार थे वो छोटे थे और शार्प थे। और पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था आपका नवपाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ था। अब अगर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, तो पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? पाषाण युग की अगर हम बात करते हैं तो औजारों की बनावट हो गई या तकनीकी के आधार पर बांटा गया है, जिसमें आपका आ जाता है ओल्ड स्टोन एज, आपका मिडिल स्टोन एज और आपका न्यू न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज आ जाता है। अब इसमें आता है मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? मानव ने आग जलाना, दो पत्थरों को रगड़ के एक चिंगारी उत्पन्न हुई जिससे उनको आग का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने सूखी पत्तियां, लकड़ियां, ये सब जलाना शुरू कर दिया था। अब आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? वो हुआ था आपका पुरापाषाण में। पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ कब से मानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो नवपाषाण काल का तब से माना जाता है जब से मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। मानव ने खेती आरंभ कर दी थी, आरंभ की। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? पत्थर और हड्डी, इनसे ये अपने औजार बनाते थे। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? अगर हम प्रारंभिक मानव की बात करते हैं तो वो जो अपना भोजन था उसके लिए वो शिकार करना है या कंदमूल फल खाकर भी अपना वो भोजन प्राप्त करते थे। अब मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे आपका जलवायु में परिवर्तन हुआ था, जंगल और घास के मैदान बढ़ने लगे थे, छोटे जानवरों की संख्या बढ़ गई थी, मानव ने छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो अपने स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे थे। अब अगर हम सही और गलत की बात करते हैं तो मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया, ऐसा नहीं है। अपनी जरूरतों के लिए ही उन्होंने पत्थरों का निर्माण किया था।
पाषाण युगीन को 3 भागों में बांटा जाता है, बिल्कुल बांटा जाता है। इसमें आपका आता है पुरापाषाण, उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण और उसके बाद आता है आपका नवपाषाण। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं आकार में छोटे थे, तो ये रॉन्ग हो गया, ये आपका राइट हो गया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, बिल्कुल ठीक। हत्तेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, नहीं ऐसा नहीं है, ये नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार थे। मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया था, बिल्कुल सही चीज है, ऐसा ही हुआ था। मानव ने इधर-उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना आरंभ कर दिया था, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा था, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अलग-अलग घूमना बंद कर दिया था और वो एक ही जगह पर रहने लगे थे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी चीज का आविष्कार खोज किस युग में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं छोटे-छोटे जो आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे भी। तो होप सो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।